ये नुकसान, ये 9 नंबर, ये मस्जिद तैयबा मरकज उमरकरा के अंदर। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जो आपको जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी संगठनों के ठिकाने उड़ते नजर आ रहे हैं, ये भारतीय सेना का कमाल है। जी हां, सैल्यूट है हमारी इंडियन आर्मी को और इंडियन गवर्नमेंट को, जिसने अपने नागरिकों की मौत का बदला लिया है। पाकिस्तान की आर्मी को, पाकिस्तान की सेना को और इनके द्वारा पाले जाने वाले जो आतंकवादी संगठन पाकिस्तान में है, जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर ए तैयबा जैसे आतंकवादी संगठनों को इनकी औकात याद दिलाई है। जी हां, ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दे दिया गया है भारतीय सेना के द्वारा और रात के 1 बजे के आसपास आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर हमने स्ट्राइक की है। हम इस बार पाकिस्तान में नहीं घुसे हैं। उरी हमले के बाद जब हमने 2016 में पाकिस्तान के ऊपर मिलिट्री स्ट्राइक की थी, तो हमारी मिलिट्री पाकिस्तान की सीमा के अंदर चली गई थी कार्रवाई करने के लिए। 2019 में पुलवामा हमले के बाद जब हमने बालाकोट एयर स्ट्राइक की थी, तो हमारे जो एयरक्राफ्ट है या हमारे जो फाइटर जेट है वो पाकिस्तान की सीमा में चले गए थे। इस बार ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। भारत की सीमा के अंदर रहते हुए ही टारगेटेड मिसाइल हमने दागी है। जैसे इजराइल ने अपनी टारगेटेड मिसाइल दागकर पैलेस्टाइन में आतंकवादी संगठनों को तबाह किया था, वैसा का वैसा इस बार इंडिया ने किया है। ना ही हमारे आर्मी पाकिस्तान में गई है और ना ही हमारे फाइटर जेट पाकिस्तान की सीमा में घुसे हैं। भारत के अंदर बैठे बैठे टारगेटेड मिसाइल के द्वारा हमने एयर अटैक के द्वारा पाकिस्तान के अंदर जो आतंकवादी संगठन पल रहे थे उनको ठिकाने लगा दिया है। आप सभी को पता है कि 22 अप्रैल को हमारे 26 नागरिकों को, 25 तो भारतीय नागरिक थे और एक नेपाली नागरिक हुआ करता था, इन 26 लोगों को धर्म पूछ कर मौत के घाट उतार दिया गया था। और वहां पर आतंकवादियों ने यह भी कहा था कि हम तुम्हें तो जिंदा छोड़ रहे हैं। भारतीय बहन बेटियों को, भारतीय महिलाओं को जिंदा छोड़ दिया गया था और उनके सिंदूर को उजाड़ दिया गया था। और आतंकवादियों ने यह भी कहा था कि हम तुम्हें जिंदा इसलिए छोड़ रहे हैं कि बताना अपने आका मोदी को क्यों क्या कर सकता है। और इस महिला ने अपने आका मोदी को बता दिया, आई टोल्ड मोदी। उसके बाद में आतंकवादियों का ढेर लगा दिया गया हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा। एक चुटकी सिंदूर की कीमत क्या होती है ये मोदी जी अच्छे से जानते हैं। आप सभी को पता होना चाहिए कि चॉइस स्ट्राइक की है हमने, हमारी टेरिटरी के अंदर रहते हुए, भारत की सीमा के अंदर रहते हुए टारगेटेड मिसाइल के माध्यम से, और 9 टेरर कैंप को हमने ध्वस्त किया है। 9 बड़े बड़े जो आतंकवादी कैंप हुआ करते थे पाकिस्तान के अंदर, उसमें 24 बड़ी स्ट्राइक करके 70 लोगों को मार गिराया गया है। कुछ 70 बता रहे हैं, कुछ 80 बता रहे हैं, लेकिन लगभग 70 लोगों को मार दिया गया है और किसी भी सिविलियन की डेथ नहीं हुई। लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा क्लेम किया कि भाई 2 सिविलियंस की डेथ हुई है, 2 आम नागरिकों की डेथ हुई है। इसके अलावा जितने भी मरने वाले हैं सारे के सारे आतंकवादी हैं, टेररिस्ट हैं। और ये घटना को अंजाम कब दिया गया? 1 बजे से लेकर 1:30 बजे के बीच में। ये जो रात गुजरी है अभी अभी, उससे 1 बजे से लेकर 1:30 बजे के बीच में लगभग 25 मिनट तक लगातार भारत ने गोले बरसाए हैं और मिसाइल से अटैक किया है। पाकिस्तान के अंदर जो आतंकवादी संगठनों के बड़े बड़े कैंप है उनको ध्वस्त कर दिया गया है। 7 मई की सुबह 1 बजे के आसपास शुरू हुआ और 1:30 बजे तक ये कारनामा चलता है, ये हम सबको पता है। और ये वो 9 टेरर बेस कैंप है जिनको भारतीय सेना ने ध्वस्त कर दिया गया है और ये आपके सामने है। और सबसे जो खतरनाक वो है बहवालपुर जैश ए मोहम्मद, है ना, उसका ठिकाना है। ये 9 वो साइट है जहां पर भारतीय सेना ने रात में 1 बजे के आसपास मिसाइल दागी है और यहां पर जो आतंकवादी कैंप है, आतंकवादी संगठनों के कैंप है, उनको ध्वस्त कर दिया गया है। और इनकी दूरी भी आप देख लो, बहवालपुर हमारी टेरिटरी से लगभग 100 किलोमीटर दूर पड़ता है ना। यहाँ पर मुर्किडे लगभग 30 किलोमीटर अंदर पड़ता है, हमारी टेरिटरी से 30 किलोमीटर अंदर पड़ता है। तो कुछ तो यहाँ पर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में है और कुछ पंजाब के इलाके में 4 के आसपास। तो इन 9 टेरर कैंपों को भारतीय सेना ने उड़ा दिया गया है। 9 टेरर कैंप्स को ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारतीय सेना ने उड़ा दिया है, ध्वस्त कर दिया गया है। इसमें जो सबसे बड़ी बात है वो है, अभी अभी मीडिया ने दावा किया है, पाकिस्तान से खबर आई है कि ये जो आपको पता है कि इसका नाम मसूद है, अजहर मसूद, जैश ए मोहम्मद का चीफ
और दुनिया का सबसे बड़े आतंकवादियों में से एक, यूनाइटेड नेशंस ने भी इसको आतंकवादी घोषित कर रखा है। इसका सबसे बड़ा कैंप हुआ करता था, 15 एकड़ के आसपास से फैला हुआ है। इस वीडियो में जरा आप देखो। इस वीडियो में आपने देखा कि पहले ये जो मसूद अजहर है, इसका जो 15 एकड़ में फैला हुआ है हेडक्वार्टर, एक तरीके से जैश ए मोहम्मद आतंकवादी संगठन है, इसका हेडक्वार्टर है, जिसके चीफ है मसूद अजहर। इसको भारतीय सेना ने ध्वस्त कर दिया है। पहले इसके क्या हाल थे, अब इसके क्या हाल है। और ऐसा सुनने में आया कि 10 फैमिली मेंबर मर चुके हैं और 4 उसके जो बड़े कमांडर हैं उनकी भी जान जा चुकी है। लगभग 14 लोग इसमें मारे जा चुके हैं। 10 तो इसके फैमिली मेंबर हैं और 4 इसके जो के बड़े कमांडर हैं उनकी भी मौत हो चुकी है, ऐसा भी हमें पता चला है। और इस बात की जानकारी दी किसने है? इस बात की जानकारी रात को ही मिल गई थी। वैसे तो हमें रात को ही हमारी जो इंडियन आर्मी का जो ट्विटर अकाउंट है वहां से हमें जानकारी मिल गई थी कि भाई 1 बजे तो शुरू हुआ और लगभग 1:30 बजे तक ये चला, 25 मिनट के आसपास। और 1:51 पे तो रात को ही इंडियन आर्मी के ऑफिशियल जो ट्विटर पेज उस पर लिख दिया गया था, जस्टिस इज सर्व्ड, जय हिंद। जस्टिस दिया जा चुका है या जस्टिस हो चुका है, हमने हमारे नागरिकों की मौत का बदला ले लिया है। रात को ही 1:51 पे इंडियन आर्मी ने अपने पोर्टल पे डाल दिया था। इस बात की जानकारी ऑफिशियली यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी जाती है। एक तो है सोफिया कुरैशी, कॉलोनल सोफिया कुरैशी यहां पर है इंडियन आर्मी की तरफ से, और एयरफोर्स की तरफ से कौन है? विंग कमांडर व्योमिका सिंह। बीच में कौन बैठे हैं? विक्रम मिश्री। ये हमारे फॉरेन सेक्रेटरी है विक्रम मिश्री। तो 2 महिलाओं के द्वारा, हमारी 2 महिलाओं के द्वारा, एक आर्मी से है जिनका नाम है कॉलोनल सोफिया कुरैशी और एक एयरफोर्स से जिनका नाम है कॉलोनल व्योमिका सिंह। इन दोनों के द्वारा लगभग आज दोपहर 2 बजे के आसपास प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जानकारी दी जाती है कि भारत ने क्या किया है, कैसे किया है, सारी बात इन्होंने बता दी है। इससे ये पता चलता है कि ये जो आतंकवादी संगठन पाकिस्तान हमारी महिलाओं को कमजोर समझते हैं, जिन्होंने हमारे पुरुषों को तो मार दिया था धर्म पूछ कर, और महिलाओं को और बहन बेटियों को छोड़ दिया था कि जाके अपने आका को बताना कि हमने क्या किया है। और इन महिलाओं ने आका को बता दिया और हमने बदला ले लिया। तो वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा देने के लिए, पाकिस्तान को, आतंकवादी संगठनों को उसकी औकात याद दिलाने के लिए कि हमारी महिलाओं ने इस कारनामे को अंजाम दिया है। सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह आपको यहां पर दिखाई दे रही है। ऑपरेशन सिंदूर में इनका बहुत बड़ा योगदान है। अच्छा, अब दिमाग देख लो इन लोगों का। पूरी की पूरी दुनिया या हम लोग भी इस बात में उलझे हुए हैं कि आज तो 7 मई है, आज तो मॉक ड्रिल करवाई जा रही है। युद्ध के टाइम पे जब फाइटर जेट वगैरह हमारे ऊपर होंगे तो उस टाइम पे हम अपने आप को कैसे बचाएंगे, किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो कल ही मैंने एक वीडियो आपको बताया था कि 259 साइट्स के ऊपर, है ना, सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल करवाई जाएगी कि युद्ध के समय उन हालातों में अपने नागरिकों को क्या क्या करना चाहिए, हमारी पुलिस को क्या क्या करना चाहिए, हमारी फोर्स को क्या क्या करना चाहिए। तो मॉक ड्रिल करवाई जाएगी। तो आज मॉक ड्रिल का समय है। उससे जस्ट पहले ही जब पूरी दुनिया का ध्यान, पाकिस्तान का ध्यान या हम लोगों का ध्यान इस तरफ है कि आज तो मॉक ड्रिल होने वाली है और मॉक ड्रिल करवाने के बाद ही अटैक वगैरह करेगा इंडिया। लेकिन इंडिया ने तो रात में ही अटैक कर दिया, सबको पागल बना दिया कि सबका ध्यान इधर उलझा कि मॉक ड्रिल होने वाली है आज, उसके बाद कभी अटैक किया जाएगा। और भारत ने पहले ही लपेट लिया। ये होता है दिमाग, ये होती है नरेंद्र मोदी और हमारे गृह मंत्री अमित शाह की जोड़ी का कमाल, आप मान सकते हैं। पाकिस्तान, मुझे लगा नहीं था कि पाकिस्तान इसको कबूल कर लेगा या मान लेगा, लेकिन आप साफ साफ सुन सकते हैं कि पाकिस्तान इसको कबूल किया है। टोटल 6 जगह पे पाकिस्तान में 24 इंपैक्ट्स हुए हैं भारत की तरफ से। ये जो इंपैक्ट्स हैं मुख्तलिफ तरीकों से, मुख्तलिफ वेपन्स को इस्तेमाल करते हुए किए गए हैं 6 मकामात पर।
इस वीडियो में पाकिस्तान की आर्मी के एक बड़े अधिकारी ने कबूल किया कि हां हमारे ऊपर स्ट्राइक हुई है, और उन्होंने साफ साफ बताया कि भाई पाकिस्तान के ऊपर इंडिया ने स्ट्राइक किया है रात के टाइम पे, है ना। कुछ तो पंजाब के अंदर, पंजाब वाले रीजन में, और कुछ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाले रीजन में 7 मई की सुबह को, और 9 साइट को अटैक किया गया है। इसमें 8 लोगों की जान जा चुकी है और 35 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। 2 सिविलियंस की भी डेथ हुई है यहां पर, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन बाकी जो मरने वाले हैं सारे के सारे क्या है, आतंकवादी है। और पाकिस्तान ने कहा है कि टेम्पररी प्लेजर है, ये हम लोगों को कह रहा है पाकिस्तान के थोड़े वक्त की खुशी है, अब हम इसका बदला लेंगे आने वाले समय में, है ना। ऑपरेशन सिंदूर जो भारत ने अंजाम दिया है, इसका बदला हम लेने वाले हैं। और पाकिस्तान ने यह कहा कि टाइम भी हम चूज करेंगे और जगह भी हम चूज करेंगे। क्या टाइम होगा, कौन सी जगह होगी, और हम ये चूज खुद करेंगे। और भारत को ये जो भारत ने कार्रवाई की है इसका बदला हम भी लेके बताएंगे। तो भारत को पाकिस्तानी बोल रहे हैं, पाकिस्तान की आर्मी या पाकिस्तान की गवर्नमेंट बोल रही है कि भाई ये थोड़े दिन की खुशी है। और स्वाभाविक सी बात है कि पाकिस्तान को अपनी इज्जत तो बचानी है, साख तो बचानी है, तो छोटी मोटी स्ट्राइक तो करेगा, लेकिन हमारी आर्मी, हमारी नेवी, हमारी एयरफोर्स सजग है, पहले से पूरी मुस्तैद तैयारी के साथ है। पाकिस्तान का परिंदा भी पर नहीं मार सकता। हमने सारी तैयारी करके ही इस बात को अंजाम दिया कि पाकिस्तान अगर रिटेलिएट करे या बदला लेने की कोशिश करे तो क्या होगा। तो पाकिस्तान ने कहा कि टाइम और जगह हम चूज करेंगे और भारत को बताएंगे क्या हुआ है। और ये जो आपको फुटेज दिखाई दे रही है सामने, ये जैश ए मोहम्मद की जो बड़ा सा 15 एकड़ का आतंकवादियों का गढ़ है अजहर मसूद का, उसके अंदर की फुटेज आपको दिखाई दे रही है। तो सैल्यूट इंडियन आर्मी को और सैल्यूट इंडियन गवर्नमेंट को, जिसने भारत के नागरिकों की मौत का बदला लिया है, जस्टिस सर्व्ड किया है, और पाकिस्तान को, पाकिस्तान की आर्मी को और इनके द्वारा पाले जाने वाले आतंकवादी संगठनों को उनकी औकात याद दिलाई है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।